हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 661 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 662 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपका प्रश्न है कि फूड फोर्टिफिकेशन से आप क्या समझते हैं। फूड फोर्टिफिकेशन से होने वाले लाभों की चर्चा करते हुए इसे अपनाने में निहित चुनौतियाँ तथा इससे निपटने हेतु किए जा सकने वाले उपायों को रेखांकित करें। आपने उत्तर लिखा है कि फूड फोर्टिफिकेशन से आशय खाद्य पदार्थों में एक या अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों की बूझकर नहीं होता है, बूझकर, ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा आएगी, बूझकर की जाने वाली वृद्धि से है, जिससे कि इन पोषक तत्वों की न्यूनता में सुधार हो सके तथा स्वस्थ लाभ नहीं, स्वास्थ्य, ठीक, स्वा आका डंडा फिर आदि सा फिर आदि था फिर या, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सके। इनसे जब भी ऐसी गलती हुआ करे तो इसको एक लाइन से काट दिया करो, फिर से नया लिखा करो। होने वाले लाभ, कई प्रकार के रोगों जैसे रतौंधी, घेंगा, एनीमिया आदि से बचाव, कुपोषण की समस्या से निजात, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से भी स्वीकार, व्यापक जनसंख्या को स्वास्थ्य स्तर पर मजबूती देना। इन लाभों की प्राप्ति में कई में सकारात्मक परिवर्तन हेतु एक दीर्घकालिक, मतलब यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, अच्छा ये एक पेज यहाँ पे वो था, ठीक है। कई चुनौतियाँ उभर कर आई हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अभी ये एक स्वैच्छिक गतिविधि बनी हुई है, अनिवार्य नहीं, राज्यों या निजी क्षेत्रों द्वारा निश्चित दिशा निर्देशों का अभाव है, बस्ती बाध्यताओं की समस्या है, तकनीकी ज्ञान की कमी, गलत प्रचार या जागरूकता का अभाव होना। इन सब चुनौतियों से निपटने हेतु विभिन्न कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रव्यापी लागू करना, खुले बाजार की जन जागरूकता, सभी राज्यों का समर्थन, फूड फोर्टिफिकेशन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा की नहीं, वृहद पोषक पदार्थों तथा गुणवत्ता के संबंध में FSSAI मानकों को अपनाना। इसे आप पॉइंट में बताती हैं। और यहाँ पे ये रोमन नंबर क्यों आप ले आई, यहाँ पे अभी तो आपने नंबर वो वाले लिखे भी नहीं हैं, यहाँ पे कोई नंबर तो लिखा नहीं, फिर रोमन नंबर क्यों लाई, यहाँ पे डिजिट नंबर लाइए 1 2 3 4। देखो ये सारी चीज़ें ना, ये वर्ड की आपको लिमिट बचाती हैं। ये अभी तो आप लोग सब लोग कर ले रहे हो, आदत में बन जाएगा, लेकिन आपको 20 से 40 आंसर लिखने हैं यूपीएससी में, ठीक है, तब थकान होगी। इसलिए मैं कहता हूँ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये ज़्यादा सरल है कि 1 नंबर 2 नंबर फिर 3 नंबर। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपके टाइम को बचाती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मत करिए, मतलब जहाँ हम न्यूमेरिक बोल रहे हैं वहाँ न्यूमेरिक लिखिए। फिर आपने लिखा FSSAI मानकों को अपनाना, उपरोक्त सुधार से पोषण संबंधी मूल्य में सकारात्मक परिवर्तन हेतु एक दीर्घकालिक कदम साबित होगा। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि फूड फोर्टिफिकेशन से कुपोषण की समस्या से बाहर निकालने में मददगार होगा। भारत सरकार द्वारा चलाई गई पोषण अभियान में सहायक होगी एवं साथ ही SDG 2-3 के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। ये पूरा लिखा है, पूरा, ठीक है, पूरा किया जा सकेगा। देखो भाषा शैली थोड़ी यहाँ पे और अच्छी बनाओ। कैसे? एक तो सबसे पहली बात क्या है कि ये जो आपने बताया ना, ये डायग्राम, यहाँ पे ये डायग्राम नहीं आएगा, यहाँ पे पॉइंट ही आएंगे, या तो आप इसको पैरा में लिखें, क्लियर। ये पॉइंट आएंगे, यहाँ पे नंबर में लिखें 1 2 3 4, और यहाँ पे आपने चपका कर क्यों लिख दिया, मैंने आपको बताया कि यहाँ से लिखिए। जब इतना कम से कम एक लाइन, एक वर्ड का स्पेस सामने छोड़ा करिए, डेकोरेशन होगा इस चीज़ से। आप लोग जल्दबाजी में आंसर क्यों लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, जबकि आप तो पिछले 4 से 5 महीने से आंसर लिख रही हैं और ये कमियां आपको हज़ारों बार हमने बताया है, फिर भी कोई बात नहीं, अब क्या कहेंगे उस चीज़ को। इन चुनौतियों से निपटने में आप यहाँ पे क्या करें कि इसको पैरा में बताइए। अभी हम बता रहे हैं कि इसको आपको कैसे लिखना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जब ये आप बनाए ना, तो थोड़ा देखो अच्छे से बनाओ, मतलब होता है ना कि एक सजावट होती है, हर एक चीज़ को लिखने का एक सजावटीपन लाओ। मतलब जैसे हम तैयारी करते हैं ना यूपीएससी की,
चलता है वाला प्रोसेस मत चलाइए, मतलब अच्छे से बनाइए। अन्य भी बच्चे देखो बनाते हैं, पेन उनके पास भी है, हाथ उनके पास भी हैं, ठीक है ना, तो वैसा ही डेकोरेशन करके बनाया करिए। जैसे मान लीजिए अभी मेहंदी कह दिया जाए लोगों से तो बड़ी अच्छी डेकोरेशन होती है, एक बार ख़राब हो गई दोबारा फिर रखी जाती है। इसको आप ऐसे बनाएं, ठीक है, एक यहाँ से बनाएं, एक यहाँ से बनाएं, एक यहाँ से बनाएं, एक यहाँ से बनाएं, थोड़ा डेकोरेशन में हो। और डेकोरेशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप बताएं तो उसको बेहतरीन तरीके से, अब जैसे आपको ये लिखना था यहाँ पे ऐसे लिख दो, कुपोषण की समस्या से निजात, ठीक, यहाँ लिख दो सामाजिक सांस्कृतिक, यहाँ लिख दो व्यापक जनसंख्या, है ना, मतलब लगे कि हाँ डेकोरेशन है इस जगह पे। और ऐसे ही बस डायरेक्ट मत लिख दो कि इसके होने वाले लाभ या इनसे होने वाले लाभ, एग्जामिनर समझ ही नहीं पाएगा इस जगह पे। जब आपने ये लाभ लिख दिया तो यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। उपयुक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि इससे कई प्रकार के लाभ देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना, वैसे बताइए। देखो अभी आपने जो उत्तर लिखा बिल्कुल साधारण है, मतलब इस पे बेस्ट जो पन होना चाहिए ना वो नहीं है, भाषा शैली में वो ग्रंथ नहीं है बिल्कुल कि गुंथित हो भाषा शैली। आप इसको ऐसे बताइए कि फूड फोर्टिफिकेशन से आशय खाद्य पदार्थों में एक या अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानबूझकर की जाने वाली वृद्धि से है। इससे न केवल पोषक तत्वों की न्यूनता में सुधार किया जा सकता है बल्कि कई अन्य स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं जो कि निम्नवत हैं। ये लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि निम्नवत है। अब आप डायग्राम ऐसे बना दो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ पे भी चाहो तो आप न्यूमेरिक डाल दो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक। अब फिर यहाँ पे लिखो उपयुक्त लाभों से स्पष्ट है कि, अब आप देखो कि उपयुक्त लाभों से स्पष्ट है कि ये स्वास्थ्य की फील्ड में काफ़ी सारी चुनौतियों को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इन लाभों में भी कई सारी चुनौतियाँ विद्यमान हैं जो कि निम्नांकित हैं या निम्नवत हैं। आप वहाँ पे बता दीजिए नंबर 1 साहब, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इसमें भी बताइए। तो बताइए कि अभी भी एक स्वैच्छिक गतिविधि बनी हुई है, अभी भी कई राज्य और निजी क्षेत्र इससे अपने आप को पीछे किए हुए हैं। नंबर 2, अभी भी इसमें निश्चित मानकों का अभाव है। नंबर 3, अभी भी इसमें बस्ती बाध्यताओं की समस्या है। नंबर 4, अभी भी उतनी परिपक्व तकनीकी का ज्ञान नहीं है। नंबर 5, अभी भी इसको लेकर काफ़ी दुष्प्रचार या जागरूकता का अभाव है। ये शब्दावली हो, ये तो बिल्कुल हो गया ना कि हमने आटा मार कर ऐसे रख दिया, उसको डेकोरेट बनाओ बिल्कुल, है ना। और यही तो आर्ट आपको सीखना है। ये आर्ट अगर आप सीख गए धीरे धीरे तो बेहतरीन हो जाएगा। देखो सभी बच्चे ऐसा ही लिख के आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी बच्चे ऐसा नहीं लिखते हैं, सभी ऐसा लिख कर ही आते हैं तभी उनके नंबर नहीं आते हैं। आपको इससे परफेक्ट लिखना है तभी आपके नंबर आएंगे, ठीक है। अब जब आपने बता दिया, उपयुक्त चुनौतियों को दूर करने के लिए न केवल सरकार ने बल्कि कई सारे सामाजिक क्षेत्र के लोगों ने भी कदम उठाए हैं। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता को बढ़ावा दिया गया है। नंबर 2, राष्ट्रव्यापी इसे लागू करने की बात की जा रही है। नंबर 3, खुले बाजार में भी जन जागरूकता को प्रमोट किया जा रहा है। नंबर 4, सभी राज्यों को आगे बढ़कर आने के लिए कहा जा रहा है। नंबर 5, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिए जाने की बात की जा रही। नंबर 6, FSSAI के मानकों को अपनाने की बात की जा रही ताकि इसमें गुणवत्ता में सुधार हो सके। अगर उपरोक्त सुधारों को अपना लिया गया, सरकार और राज्यों के द्वारा मिलकर इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया, तो ये न केवल देश में कुपोषण की समस्या को समाप्त करेगा बल्कि भारत सरकार के द्वारा चलाए गए पोषण अभियान और मातृत्व अभियान में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। साथ ही ये पेरिस क्लाइमेट में भारत के द्वारा की गई प्रतिबद्धता के संदर्भ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2 और 3 को भी प्राप्त करने में सहायक की भूमिका का निर्वहन करेगा। आप बताइए ये लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी है या जो आपने लिखी है ये लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी है? मैंने कुछ नहीं किया, मतलब अपनी तरफ से मैंने का भी नहीं जोड़ा, बस वही कि उन भाषा शैली को मैंने बदल दिया। और ये आपको करना है। जब एक बार आप आंसर लिख लें, फिर से मैं कह रहा हूँ, जब एक बार आंसर लिख लें उस आंसर को अपना ही फिर से पढ़ें और तेज़ी से पढ़ें कि कहाँ भाषा टूट रही है, कहाँ पे शब्दों की दिक्कत आ रही, कहाँ पे शब्दों की मर्यादा बिखर रही है। और जब आप ऐसा कर लेंगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये आंसर हमें फिर से लिखना है। और जब मन ये कहे, जब दिल ये कहे कि फिर से लिखना है, आंसर गलत है, तुरंत ऐसे लाइन से क्रॉस कर दो, अपने पेज को फाड़ दो ऐसे, ठीक है, क्रॉस करके ऐसे रख दो मेज पे और फिर से दूसरा पेज उठाओ दो और फिर लिखने लगो। जिस दिन ये एटीट्यूड आ गया उस दिन यकीन मानना आप दुनिया में बेस्ट से बेस्ट आंसर लिखना सीख जाएंगी। और अगर आलस करेंगी कि नहीं कोई बात नहीं, हम क्यों अपना पढ़ें, मास्टर तो बैठा है ना, एक बार वही पढ़ेगा और जब वो पढ़ेगा तो वो कमेंट करके बताएगा, हम उसी को लिख लेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे आप 10,000 आंसर भी लिख लेंगी, नहीं सीख पाएंगे उत्तर लेखन, ठीक है ना।
और जो हम कमियां अगर हम बोल दें, शुरू से बोल रहे हैं कि अगर पॉइंट का मतलब पॉइंट है तो पॉइंट है, पॉइंट का मतलब यहाँ पे रोमन लिपि नहीं है। अब आप ये मत कहना कि सर यूपीएससी में कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है यूपीएससी में। लेकिन ये चीज़ें आप बताओ, 1 2 3 4, इस चीज़ को लिखने में हमें कितने बार पेन उठाना पड़ा? 4 बार। इस चीज़ को उठाने में कितने बार पेन उठाना पड़ा? 2 बार। यानी कि ये टाइम बचाया ना सीधे सीधे आंसर राइटिंग में। फिर हमने लिखा 2, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बार जब हमने पेन को उठाया निप को, तब हमारा 2 हुआ। 1 2 5 वर्ड बचे ना आपके लिखने के। इस पे भी ध्यान दिया करो। अभी तो हम सब कुछ नहीं ध्यान दे रहे हैं, मतलब अभी ये मान के चलो कि अभी तो हम बेस्ट अपना दे ही नहीं रहे आप लोगों को कि कहाँ कहाँ पे किस तरीके से लिखना है। लोग कहते हैं ना कि सर हम 6 मिनट में आंसर नहीं लिख पाते। आप 5 मिनट 50 सेकेंड में पूरा का पूरा आंसर लिख देंगे 150 शब्दों का। तो आप पूरा 3 घंटा का पेपर सॉल्व कर लेंगे, 20 क्वेश्चन लिख लेंगे और फिर भी आपके पास 20 मिनट बच जाएंगे शेष। लेकिन ऐसे ही, ठीक है ना? तो ये चीज़ करिए। हम अगर कह रहे हैं कि ये नहीं करना तो प्रण मान लो कि नहीं करना है, नहीं करना है, कुछ भी हो जाए नहीं करना है। अगर हो गया तो पेज को फाड़ दो, काट दो, दूसरा लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप हमारे प्रश्न को समझ गए, ये भी समझ गए कि कैसे आपको इनकोड करना है, किस तरीके से भाषा शैली को बेहतरीन बनाना है, कहाँ पे पैरा करना है, कहाँ पे डायग्राम बनाना है, किस तरीके से अपनी कहानी को गढ़ना है। क्लियर? मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।